हेलो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं DI और DS का नेक्स्ट सेशन। हम कुछ DI सोल्व करने वाले हैं। ये DI है हमारे सामने, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है। जो हिंदी में सोल्व कर रहे हैं वो हिंदी वाले का स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर ले, और जो इंग्लिश में सोल्व कर रहे हैं वो इंग्लिश वाले का स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर ले। तो शुरू करते हैं फिर इसको। Sandeep bought a second-hand mobile at rupees 4,000 from a person and then marked it to 1% about their cost price at which he bought. तो संदीप ने सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा है 4,000 रुपये में। उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें, कॉस्ट प्राइस 4,000, और उस पर मार्कअप किया है। मार्कअप दे रखा है हमें, मार्कअप जो हमें दे रखा है Profit and on selling the mobile by Sandeep at Y plus 4% discount is 50% of the loss incurred when the discount is Z plus 20.5%। अच्छा, हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या है? देखो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है जब इसको Y प्लस 4% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, जब जो डिस्काउंटेड वैल्यू जो हमें दे रखी है, जो डिस्काउंट हमें दे रखा है, अगर Y प्लस 40% का है, Y प्लस 4% का, Y प्लस 4% इस 50% ऑफ लॉस। ये जो है ये 50% है किसका? डिस्काउंट इज 50% ऑफ लॉस इनकर्ड व्हेन डिस्काउंट इज Z प्लस 20.5। जब डिस्काउंट जो है हमारे पास वो Z प्लस डिस्काउंट जो है हमारे पास Z प्लस 20.5%। अगर इस डिस्काउंट की बजाय इस डिस्काउंट पे अगला बेचे तो वो जो है वो 50% डिस्काउंट इज 50% ऑफ लॉस इनकर्ड व्हेन डिस्काउंट इज दिस। संदीप बॉट एन अनदर, ठीक है, वो एक और खरीद रहा है, दिस इज। आगे हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, उस पर बात कर लेते हैं। ये रहा कंडीशन, नोट लगा कि हमें कुछ बातें बोली गई है। पहला बोला गया कि 7 और इसके यहाँ पे m की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, और y एंड z आर 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड LCM ऑफ y एंड z इज 42। पहली कंडीशन में हमें m के बारे में बताया गया, दूसरी कंडीशन में हमें y और z के LCM के बारे में बताया गया, और बोला गया है z माइनस वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ से एक बात बोल सकते हैं हम, जो z है वो क्या है? ग्रेटर देन y है, ठीक है, कि y और z दोनों पॉजिटिव है, और z में से y घटाने पर भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और y और z का एलसीएम कितना है? 42 है। और हमें एक कंडीशन दी गई है, अगेन ये इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? 7 इंटू 7 की पावर 1/2 इज नॉट 73। ये 73 नहीं है। हाँ, जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? यहाँ पे 7 की ही पावर में रहेगी, ये रहेगा बिकॉज 73 यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 की पावर 3 है, यह इंटू 7 की पावर 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, तो मल्टीप्लाइड बाई लिख देते हैं 7 इंटू पावर। जब डिवीजन में है तो नेगेटिव है, तो ऊपर आके कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इज 3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 की पावर दे रखी है हमें m प्लस। नाउ सोल्व इट। यहाँ पे 7 जब बेस सेम है तो सारी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो 7 की पावर बन रही है हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स 7 की पावर m प्लस 2। ये कितना बन जाएगा? 3 और 1 4 और 2 6। ये जो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 7 की पावर 6 एंड दिस इज इक्वल टू 7 की पावर m प्लस 2। देन वी कैन से m प्लस 2 जो है वो बराबर है 6 के। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4। m की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास?
अब z और y पे चलते हैं और y हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसको हमें फैक्टराइज करके y की वैल्यू निकालनी है। तो 588 है तो इसके फैक्टर करने में देखो 588 ये 4 से डिविजिबल है तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, कितना बन जाएगा ये 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 7 जा, मैं 4 से डिवाइड किया था तो ये हो गया 147 है ये। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 21। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है 21 इंटू 7 इंटू तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है वाई स्क्वायर माइनस का 49 प्लस का 588 इक्वल्स टू 0 कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास गुणा करने पे कितना आना चाहिए 588 आना चाहिए और यहाँ पे जो सम बन रहा है वो कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए। यहाँ पे जो दो वैल्यूज हम क्या क्या लिख सकते हैं 21 एंड 28 ऐड करने पे 49 बन जाएगा और हमने मल्टीप्लाई तो भी देखा है इसको। तो y के लिए जो दो वैल्यू हमारे पास पॉसिबल हो गई वो क्या कौन कौन सी हो गई 21 और y की जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 28। लेकिन क्या y की वैल्यू 21 और 28 में से कौन सी पॉसिबल होगी? तो देखो हमें कंडीशन दे रखी है y एंड z आर टू पॉजिटिव इंडिसेस एंड एलसीएम ऑफ y एंड z इज 42। y और z का एलसीएम कितना है 42 है। अगर y 28 होता तो एलसीएम 42 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो y की वैल्यू 28 नहीं होगी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 21। और y की वैल्यू अगर 21 हो गई तो z की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। z और हमने अभी लिखा है कि इस कंडीशन से z क्या है ग्रेटर देन y है तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 42। z हमारे पास कितना आ गया 42। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनमें से हमने तीन वेरिएबल निकाल लिए कि m आ गया 4, y आ गया 21 एंड z आ गया 42। अब हम DI पे चलते हैं अपनी कैलकुलेट पे वापस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन वैल्यूज को। m जो है हमारे पास 4 है, y जो है 21 है, z जो है वो कितना है 40। ये वैल्यूज हमारे मिल गई। नाउ सॉल्व इट। अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे डिस्काउंट है y प्लस 4% का, y की वैल्यू 21 है तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25% का। और यहाँ जो डिस्काउंट दे रखा है वो z प्लस 20.5 का है। z की वैल्यू 42 है तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 20.5 ये हो जाएगा 62.5%। तो अलग अलग डिस्काउंट बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी कि इस डिस्काउंट पे बेचने पर होने वाला जो प्रॉफिट है इस 50%, ये 50% होगा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा किसका, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है उसका। तो देखो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी 4000, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 4000। अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस की इन दो कंडीशन में, तो पहली कंडीशन पे बात करते हैं 25% का डिस्काउंट। मान लो अगर 4x मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट कितना का हो जाएगा 1x का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 3x। और इन सेकंड सिचुएशन क्या है 62.5, ये कितना होता है हमारे पास, ये हमें पता है कितना होता है 5/8। 1/8 कितना होता है 12.5, तो 5/8 कितना हो जाएगा 62.5। तो अगर यहाँ पे मार्क प्राइस सेकंड कंडीशन में अगर 8x है तो डिस्काउंट कितने का होगा 5 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3x। हमें पता है कि यहाँ पे जो मार्कअप दिया है वो 21% का दिया है। दोनों ही कंडीशन में डिस्काउंट अलग अलग दिया जा रहा है तो मार्क प्राइस तो सेम होगी। तो मार्क प्राइस को सेम बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, यहाँ पे इन वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 8x और ये बन जाएगा 6x। तो अब हमारे पास मार्क प्राइस क्या हो गई, दोनों जगह सेम हो गई। तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। पहले प्रॉफिट हो रहा है जब 25% पे बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इधर हो रहा है लॉस सेकंड वाले पे, तो जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये जो वैल्यू है इसका कितना परसेंट है 50%। अगर हम इसका 50% करेंगे इसके इक्वलेंट आएगा। नाउ सॉल्व इट, 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x माइनस 8000 4000। इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x, इधर आके कितना बन जाएगा प्लस का 3x, दिस इज 15x
दिस इज इक्वल्स टू एड 1000, उधर जाके किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो एड 1000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 12,000। 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसको ये एट टाइम एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 800। तो लगभग सारे वेरिएबल हमने कैलकुलेट कर लिए, एक दो बचे हुए उन पे बात करेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 800। अब देखो स्टार्टिंग पे हम आते हैं फिर से इनिशियल वाली कंडीशन पे। Sandeep bought a second-hand mobile at ₹4,000 from a person and then marked it 2n% about the cost price। तो हम n की वैल्यू अब निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम n लिख सकते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4,000 और मार्क प्राइस के लिए देखो हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस 8x है। तो मार्क प्राइस अगर 8x है तो हम मार्क प्राइस लिख पाएंगे यहाँ पे 8 into 800 6400। कॉस्ट प्राइस 4000 है, मार्क प्राइस 6400 है। तो यहाँ पे जो मार्कअप किया है वो कितने का किया है 2400 का मार्कअप किया है, और ये किया किस पे है 4000 पे। तो हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने परसेंट का मार्कअप किया है। तो 60% का मार्कअप किया है, और हमें जो देखो मार्कअप दे रखा था वो कितने का दे रखा था 2n% का। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2n% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई थी 60%। n की वैल्यू बता सकते हैं कितनी 30। तो हमारे पास जो एक और वेरिएबल था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। कि आगे की कंडीशन पे बात करते हैं। संदीप ने एक और सेकंड हैंड टेबलेट n²/600। अब n की वैल्यू 30 है तो n² कितना बनेगा 900, और 900 प्लस 600 1500 में उसने एक टेबलेट खरीदा। यहाँ पे टेबलेट की बात होगी और ये इसकी कॉस्ट है, और इस टेबलेट को खरीदे गए मूल्य से 2n-20% अधिक अंकित किया है। n की वैल्यू 30 है, 2n कितना बन जाएगा 60, 60 - 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 40% ज़्यादा पे जब उसने मार्कअप किया, जो 40% का मार्कअप किया तो मार्क प्राइस हमारे लिए कितनी हो जाएगी इसका 40%। 1500 का 40% कितना हो जाएगा 600। अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहे दिस इज 2/5 300 × 2 600। तो ये जो मार्क प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 2100 रुपये होगी। और इसे p/2% और 40 - p% के दो क्रमिक डिस्काउंट के बाद में बेच दिया। इस प्रकार इसको 3m का लाभ हुआ। m की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, देखो m की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, ये रहा m की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट की थी। तो m हमारे पास कितना आ गया 4, और 3m का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 1512। 3m मतलब 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है। अब देखो यहाँ पे इसने डिस्काउंट कितने का दे दिया है, अगर इसमें मैं माइनस कर दो 2100 में से 15, तो ये जो डिस्काउंट मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा 2100 माइनस 1512, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5, कितना बन जाएगा 588 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कि जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट है आफ्टर p/2% एंड 40 - p% की जो दो डिस्काउंट दिए गए हैं उनका सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, तो ये जो है 588 का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पे, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100। 21 से कैंसिल आउट करते हैं, 21 2 जा 40 168, दिस इज एट टाइम। हाँ जो वैल्यू निकल गया ये हमारे पास कितनी आ गई 28। तो हमारे पास ओवरऑल जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट है वो आ चुका है, वो कितना है हमारे पास 28%। और वो आया कहाँ से है कि एक डिस्काउंट p/2 का था और दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना था 40 - p का था। अगर हम वैल्यू निकालना चाहें p और p की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता चला, थोड़ा आगे सोल्व कर लेते इधर, एक डिस्काउंट है p/2% का, दूसरा जो डिस्काउंट है वो 40 - p% का, ये दो डिस्काउंट है। और इनका जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 20। तो दो सिंगल डिस्काउंट परसेंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं,
सक्सेसिव यूज कर सकते हैं दो टर्म्स के लिए, और फॉर्मूला में पता है दो टर्म्स के लिए कि ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए, यूज इट। अब देखो डिस्काउंट है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, अगर और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो इन सब को हम एक साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि p/2 प्लस 40 माइनस पी, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे बाई 2 240 माइनस डिवाइडेड बाई 100, ये हमें दे रखा है। नाउ सोल्व दिस, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये p/2 हो गया प्लस 40 माइनस पी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम क्या करें 200 से मल्टीप्लाई कर दें सभी को। अगर हम इन सबको 200 से मल्टीप्लाई कर दें चलो देखते हैं कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा। कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी तो सीधा चलो एक बार सीधा लिख लेते हैं, p/2 प्लस 40 माइनस पी माइनस स्क्वायर p/2 इसमें से घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का p/2, तो 40 को इधर भेज देंगे, ये वैल्यू हमारे पास बचेगा माइनस का p स्क्वायर 40 उधर जाएगा तो माइनस का 12, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम 200 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100p माइनस 40p माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर बराबर 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का, ये बन जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस का 140p प्लस का 2400। गुणा करने पे हमें कितना चाहिए, 2400 चाहिए, और यहाँ जो सम आ रहा है वो कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, 2400 को ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पे 2400 हो और उनका जो सम है वो कितना बन रहा है, 140। तो जो वो दो वैल्यूज बनेंगी वो कितनी बन जाएगी, 20 120 एंड तो पी स्क्वायर माइनस का 140 प्लस का 2400 हमें जो वैल्यू मिल रही है, माइनस का पी था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, में से घटाया था p/2, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। अब देखो 120% का तो डिस्काउंट हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो डिस्काउंट बनेगा वो कितने का बन सकता है, 20, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 20, और हमें जो वैल्यू दे रखी है p/2 और 40 माइनस पी, तो 120 तो हो ही नहीं सकता हमारे पास, तो p की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। तो यहाँ पे जो दो डिस्काउंट है उस पर भी बात कर सकते हैं, एक तो होगा 10% का, एक होगा 20%। तो ये वाली बातें जो 10% और 20% है वो हम अश्यूम भी कर सकते थे कि हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिली थी 28%, तो कैलकुलेट किया था 28%, हमारे पास दो वैल्यूज हैं और उसका जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28% आ रहा है। अगर मैं 20-20 करता हूँ तो भी वो थोड़ा कुछ अलग बन जाएगा, वो 40 माइनस समथिंग करोगे, अगर 10 एंड 20 करोगे तो हम यहाँ पे अश्यूम कर सकते हैं कि वो 10 एंड 20 होगा। अगर थोड़े आप नंबर्स के साथ अच्छे हो तो अश्यूम कर पाओगे। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी, बच्चा है तो देख लेते। तो कर्मिक छूट के बाद बेच दिया गया, इस प्रकार 3M रुपये का लाभ हुआ है। तो हमने पी की वैल्यू भी निकाल ली,
तो पी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 20। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। एम की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 21 है, जेड की वैल्यू 42 है, एक्स की वैल्यू 800 है और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो ये जब सारे वेरिएबल्स हमने कैलकुलेट कर लिए तो अब हम आंसर्स कर सकते हैं आराम से। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 135 में एन संतरे खरीदे, एन ऑरेंजेस खरीद रहा है वो 135 रुपीज। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी जो हमने कैलकुलेट की थी इनिशियली, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू नहीं की बट हमने एन इक्वल्स टू 30 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। तो एन हमारे पास कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 ऑरेंजेस जो है, 30 ऑरेंजेस उसने 135 रुपीज में खरीदे। उन्हें बाजार में बेचकर वह 33.33% यानी 1/3 का लाभ कमाना चाहता है। अगर 1/3 का वह लाभ कमाना चाहता है तो 135 का अगर मैं करूँ 4/3 तो ये कितना बन जाएगा 45 इंटू 4, ये कितना बन जाएगा 180। मतलब वो उन ऑरेंजेस को कितने रुपए में बेचना चाहता है 180 रुपीज में बेचना चाहता है। लेकिन बेचते समय उसे पता चला कि 10 संतरे सड़े हुए हैं और उसने उन्हें फेंक दिया। अब उसे समान लाभ कमाने के लिए अब उसे प्रॉफिट इतना चाहिए, मतलब उसको 180 रुपीज में बेचना है, लेकिन अब उसके पास है कितने 30 थे, उसमें से 10 खराब हो गए तो बचे कितने 20। तो इन 20 को वो कितने में बेचेगा 180 रुपीज में। तो पर ऑरेंज कितने रुपए होगा, हो गया 9 रुपीज पर ऑरेंज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1A। सेकंड क्वेश्चन, संदीप बॉट 2 पेन्स ईच एट पी एंड सोल्ड, अच्छा हर एक को कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है पी रुपीज। पी के लिए जो हमने वैल्यू देखी थी P20 अभी कैलकुलेट किया हमने, 20 रुपीज है। की भी सीपी कितनी हो जाए, 2 पेन खरीदे, हर एक पेन की सीपी में कितनी दे रखी है 20 रुपीज दे रखी। एंड सोल्ड वन ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। एम की वैल्यू 4 थी तो 40% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, हमें 40% का प्रॉफिट। एंड अनदर एट द n% लॉस। एन की वैल्यू अभी हमने देखी थी 30, इसको 30% के लॉस पे बेचा जा रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टू। तो 20 का 40% कितना होगा 8 रुपीज, तो इसको बेचा जा रहा है 28 रुपीज में। और इसका कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 20 का 30%, तो इसको बेचा जा रहा है 14 रुपीज। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14। हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट डीआई करते हैं। नीचे दी गई तालिका में 2015 से 2018 तक 2 टाइप की बुक्स है हमारे पास, पोएम और स्टोरी बुक्स। और ये टेबल हमें दे रखा है, टेबल्स जो दे रखा है वो 2015 टिल 2016, मतलब जो डाटा हमें दे रखा है वो कैसा दे रखा है कम्युलेटिव डाटा दे रखा है, कम्युलेटिव टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स पब्लिश्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है परसेंटेज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर आउट ऑफ टोटल पब्लिश्ड इन दैट ईयर। पोएम बुक्स की बात कर रहा है कि जितनी बुक्स हैं उसका, जैसे यहाँ पे दे रखा है 60%, और आगे जो डाटा दे रखा है फिर से हमें कम्युलेटिव दे रखा है, कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले देखो 2015 है तो 2015 का तो डाटा हमारे पास ओरिजिनली लिखा गया है, हम लिख लेते हैं इन वैल्यूज को 2015, 16, 20 एंड 18। 2 टाइप के बुक्स दे रखे हमें, पोएम बुक्स एंड स्टोरी बुक्स। तो लिख रहे हैं पोएम बुक्स और ये कौन सी स्टोरी बुक्स। अब देखो जेड का 60% अगर पोएम बुक्स है तो स्टोरी बुक्स कितनी हो जाएंगी 40%, और उसकी वैल्यू कितनी है 48 है। तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं कि जेड का 40% बाई 5 वो कितना है 40, तो 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम्स 2 4, वी कैलकुलेट जेड, जेड इक्वल्स टू 120। जेड की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास अगर मैं इसको लिख देता हूँ टोटल बुक, तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएगी 120। तो हमने अभी देखा 48 बुक्स किसकी है, स्टोरी बुक्स जो है, हाँ स्टोरी बुक्स 48 है। अगर 48 हमारे पास स्टोरी बुक्स है तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 52 + 20 72 बुक्स है, वो हमारे पास मिल जाएंगी स्टोरी बुक्स की। और ये
पोएम बुक्स होगी 72। देखो नेक्स्ट डाटा पे बात कर, नेक्स्ट डाटा में क्या दे रहा है, टिल 2016 पे बात कर रहा है। और अगर मैं टिल 2016 की बात कर रहा मतलब 15 और 16 के मिला के कितना हो रहा है 300। जेड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 120, तो हम 2016 में बात कर सकते हैं कितना बनेगा टी -120। तो अगर मैं सिर्फ 2016 की बात करूँ तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो कितनी हो गई 180। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ये कितनी हो जाएंगी टोटल बुक्स 180। अब देखो आगे हमें क्या बोल रखा है, और इसका y प्लस 15% है। यहाँ पे टोटल था 48, जेड की वैल्यू 120, तो जेड -27 कितना हो जाएगा 120 -20 100 -7, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है 93। और ये जो 93 वैल्यू है वो टिल 2016 है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए, सिर्फ 2016 की वैल्यू चाहिए। तो कितना बनेगा 93 -48, तो इसमें से अगर मैं 48 घटाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 250 45। टोटल 180 बुक्स है, जिसमें से स्टोरी बुक्स कितनी है 45 है। अगर स्टोरी बुक्स 45 है तो पोएम बुक्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 180 माइनस 55, एंड दिस इज इक्वल्स टू 135। तो हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं कि जो पोएम वाली बुक है वो 135 है, ये हमने देखा, और ये कितनी हो जाएगी 45। अब y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि 180 का y प्लस 15% कितना है 135 है। 180 का y प्लस 15% ये कितना है 135 है। परसेंटेज का सिंबल हटाओगे क्या आ जाएगा बाई 100। अब 135 है तो 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 से 9 टाइम्स, और 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 15 टाइम्स, 9 से 20 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, देन y प्लस 15 इक्वल्स टू 75, देन y इक्वल्स टू 60। y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई 60 मिल गई है, y इक्वल्स टू 60 आ गया। अब अगर y इक्वल्स टू 60 आ गया तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं 3y प्लस 33। 3y कितना बन जाएगा 180 प्लस 33, 3 इंटू 60 प्लस 33, दिस इज इक्वल्स टू 180 प्लस 33 तो 230। यहाँ पे टिल 2017 के लिए जो स्टोरी बुक्स है हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी 233, और टिल 2016 तक ये जो है वो कितना था 93 था। तो 213 में से अगर हम 93 माइनस करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2017 के लिए स्टोरी जो बुक्स है 213 माइनस, हाँ जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कि 213 माइनस 93, एंड दिस इज इक्वल्स टू 120। अब देखो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, अगेन ए बी है, यहाँ पे m% है, यहाँ पे 5n% है, और ये वाली वैल्यू हमें मिल चुकी है 120, और ये है 213। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें से 213 माइनस करूँ तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 35। ये वाली वैल्यूज हम लिख सकते हैं कि स्टोरी बुक्स जो है वो कितनी हो जाएंगी 2017 में तो 120 हो जाएंगी, और 2018 में कितनी हो जाएंगी 35। अब हम बात कर लेते हैं इन वेरिएबल्स पे, और इन वेरिएबल्स के लिए हमें कंडीशन दी गई है एक, m बाई एट प्लस 5n बराबर 70, और m और n क्या है इंटीजर है। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमें दे रखा है, तो अगर हम लिखें, देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां से हम इनको डिफाइन कर पाए कि ये क्या बनेगा। तो 5n इक्वल्स टू 70 माइनस m बाई एट, देन n इक्वल्स टू 70 बाई 5 माइनस m बाई 40, एंड देन आई कैन से ये कितना बन जाएगा 40 माइनस, सॉरी
ये वैल्यू जो बन जाएगी हमारे पास बन जाएगी 14 माइनस एम बाई 40। एम और एन जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं। हम यहाँ से एम से भी ये बात डिसाइड कर सकते हैं, हम एन से जो भी ये लिख रहे हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एम की वैल्यू जो है हमें ऐसी लेनी है, एम और एन इंटीजर है तो एम की वैल्यू ऐसी लेनी है जहाँ से हमें एन भी इंटीजर मिले। तो कोई 40 का मल्टीपल ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं 40 ले सकते हैं और दूसरा क्या ले सकते हैं 80। के अलावा वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो अगर एम की वैल्यू को 40 रखेंगे तो एन कितना बन जाएगा हमारे पास, एम यहाँ पे 40 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, तो एन इक्वल्स टू कितना, अगर m इक्वल्स टू 40 रखेंगे तो n इक्वल्स टू 30। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं 80 रखता हूँ, अगर हम यहाँ पे 80 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 80/2 तो ये कितना बन जाएगा m इक्वल्स टू 80 एन। अब यहाँ से हमें m और n को सेलेक्ट करना है और हमारे पास जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये है कि कोई नंबर होगा उसका m% जो है वो यहाँ पे कितना बन रहा है 120 और 5n% कितना बन रहा है 35। देखो 5n% जो है, सॉरी 5n% निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बन रही है 35। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये n यहाँ पे 13 है तो 5m कितना बनेगा 65 और वो 35 बन रहा है। और अगर n इक्वल्स टू 12 रखोगे तो वो 60 बनेगा, तो 40% 35 बनेगा। तो अब किसी नंबर का 40% अगर हमारे पास 35 है तो क्या हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी, ये कितनी आई थी 180। टिल 2017 का मतलब यहाँ पे ये है ए। देखो 2016 तक के हम वैल्यूज लिख चुके हैं और 17 की वैल्यू लिखने के लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये कितना है 120 है। स्टोरी बुक्स जो है वो कितनी है 120 है। और यहाँ पे ये स्टोरी बुक्स, अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखो चलो बात करते हैं एम और एन से रिलेटेड कि अगर हम बात करें एम की जो वैल्यू है वो एक बार 40 है तो 30 और एम की वैल्यू जब 80 है, एन कितना है 12। यूज दिस, यहाँ ये जो टिल 2017 है इसमें कौन सा डाटा शामिल है, ये वाला डाटा इसमें शामिल है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2017 के लिए वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो कितना बनेगा a-300, कितना बन जाएगा a-300 और उसका m%। तो हम दोनों वैल्यूज लिख के देख लेते हैं। देखो a-300 का कितना परसेंट, m% अगर 40 है तो वो वाली वैल्यू कितनी आएगी 60। पोएम्स अगर 40% है तो स्टोरी बुक्स हो जाएगी 60%। एंड दिस इज इक्वल्स टू 120 जो अभी हमने लिखा था दिस 2 टाइम, देन a-300 इक्वल्स टू 200, देन a इक्वल्स टू 500। एक की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी निकल के आई 500। और आगे जो हमें दे रखा है b के लिए, ये हमारे पास कितना है यहाँ पे 500। अगर हम यहाँ पे बात करें b की तो b कितना बनेगा, b बनेगा b माइनस, सॉरी टिल 2018 है तो 2018 के लिए अगर मुझे डाटा लिखना है तो वो कितना बनेगा b-500। यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो कितनी बनेगी b-500। और अगर हमने m को 40 लिया तो n कितना लेना पड़ेगा 30। और अगर n 13 है तो 13 इंटू 5 कितना बनेगा 65। और अगर ये 65 है तो वो वाला डाटा कितना हो जाएगा 35। और ये सेटिस्फाई कर भी रहा है इस बात को कि इसका जो 35% है वो कितना है 35। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन b-500 इक्वल्स टू 100 एंड वी कैन से b कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। यहाँ पे b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 600। ठीक है, यहाँ से तो ये वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है तो m यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है m और n। अब हम बात कर लेते हैं इस वाली कंडीशन की कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें a-30 का कितना परसेंट हो जाएगा, m की वैल्यू 80 है तो कितना परसेंट बचेगा 20%। यहाँ पे तो हम वैल्यूज निकाल पाएंगे आराम से क्योंकि ये कितना है 120 है तो 20 का 6 टाइम 300 था, ये बनेगा a-300 100 इक्वल्स टू 900। नेक्स्ट पार्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे कि m 80 है तो n कितना होगा 12। और जब n 12 होगा अभी हमने बात की थी कि b माइनस, जैसे हमारे पास बन गया ये मान लो 900
और इसका कितना परसेंट, 12 इंटू 5 करोगे तो कितना बनेगा 60, क्योंकि हमारे पास कितना है 5n है, तो ये कितना बनेगा 60। और अगर ये 60 बना तो बचा हुआ कितना है 40% है, तो इसका जो 40% होगा वो कितना है 30। और यहाँ से हमें वैल्यू किस में मिलेंगी, डेसिमल में मिलेंगी। ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। मतलब हम यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 600। तो हम यहाँ से सारी वाली बात लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा 600, एम कितना आ जाएगा हमारे पास 40%, और एन की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी 13%, तो ये कितना बन जाएगा 65%। और ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब जब देखो ये 500 है, ये 300 है, तो 2017 में कितना हो जाएगा 200, 2017 में हो जाएगा 200 ये टोटल। जैसे 120 है तो ये कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे 600 है, 17 तक 500 है, तो कितना बचेगा 100। तो ये ये 100 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा। ये हमने डाटा कैलकुलेट कर लिया पोएम बुक से और स्टोरी बुक से, और ये यहाँ पे हमें जो डाटा दे रखा है वो टोटल बुक्स का दे रखा है, ठीक है। और इससे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नंबर ऑफ पोएम बुक्स इन पब्लिश इन 2019 इज m%। m की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आया था 40, इज m% मोर देन दैट इन 2016। देखो 2016 में जो हमारे पास वैल्यूज है, ट्वेंटी सिक्सटीन में जो हमारे पास वैल्यूज है, पोएम बुक 135 है और स्टोरी बुक कितनी है 45 है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ पोएम बुक्स पब्लिश इन 20, अच्छा पोएम बुक्स हमें दे रखे 135 और इससे कितना ज़्यादा 40% मोर, तो इसका कितना हो जाएगा 7/5 कैलकुलेटेड, दिस इज 27। 27 इंटू 7 कितना बन जाएगा, ये 140 प्लस 49, दिस इज 189, तो ये हमारे पास आ गया 189। वाइल टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन 29 इज n-3 टाइम्स। n की वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी 13, तो n-3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स किसका है, ऑफ द ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2018। ड्रामा बुक्स की बात कर रहा है। तो देखो ड्रामा बुक्स के लिए हमें कंडीशन क्या दी गई थी उस पर बात कर लेते हैं। पोएम बुक्स प्लस स्टोरी बुक्स है, कहीं दे रखा है ड्रामा बुक्स के बारे में, ये रहा। जो स्टोरी बुक्स हैं वो अगेन दो कंडीशन में, स्टोरी बुक्स कैसी है, हॉरर बुक्स प्लस ड्रामा बुक्स। हॉरर प्लस ड्रामा दे रखा है स्टोरी बुक्स का। तो बात करते हैं इसमें क्या बोल रहा है। While the total books published in 2019 is 10 times of drama books published in 2018। 2018 में जो ड्रामा बुक्स पब्लिश हुई, तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा स्टोरी बुक्स कितनी है। स्टोरी बुक्स जो है 2018 में वो कितनी पास, स्टोरी बुक्स हम 2018 में कितने 35 है। स्टोरी बुक्स 35 है, इसको 2 रेशियो में बांट रखा है हमें। देखो क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2019 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2017 इफ ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2019 इज y माइनस 10%। तो y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, y 60 था, y कितना था 60, y माइनस 10%, 60 माइनस 10% 50% मोर देन दैट ऑफ हॉरर बुक्स। ड्रामा बुक्स और हॉरर बुक्स का रेशियो दे रखा है कि वो कितना था 50% मोर। y की वैल्यू हमारे पास 60 थी, तो y की वैल्यू अगर 60 थी तो ये 60 माइनस 10, तो ये कितना बन जाएगा 50% मोर। 50% मोर मतलब अगर ये 2 था तो ये कितना था 3। 5 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 35, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और ड्रामा बुक्स कितनी हो जाएगी 21।
अगर ड्रामा बुक्स हमारे पास 21 हो गई तो हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि 29 की जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी है, 10 टाइम्स ऑफ ड्रामा बुक्स है। तो टोटल बुक्स कितनी आ जाएगी, 21 इंटू 10, 110। ये टोटल बुक्स आ गई। स्टोरी बुक्स कितनी आ जाएगी, ये पोएम है हमारे पास, तो स्टोरी बुक्स आ जाएंगे हमारे पास 210 माइनस 189, दिस इज इक्वल टू 21। स्टोरी बुक्स हमारे पास आ गई 21। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2018 इज y माइनस 10% मोर देन दैट ऑफ हॉरर बुक्स, क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2019 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2017। तो ये जो 21 है वो जो स्टोरी बुक्स पब्लिश की थी 2017 में, तो 2017 में स्टोरी बुक्स कितनी थी, 120। मैं ये पूछा कि जो 21 है वो 120 का कितना परसेंट है। दिस बाय 120 इंटू 100 आउट कर देंगे, 3 से 4 टाइम, 3 से 7 टाइम, दिस इज 5 टाइम, 35 बाई 7 कितना बन जाएगा हमारे पास, 3.5%, 35 का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन द पोएम बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 एंड 2018। 2016 और 18 की हमें जो बुक्स देखनी है, तो 2016 की जो हमारे पास बुक्स है वो कितनी है, पोएम बुक्स 135, एंड 2018, तो 2018 के लिए हमारे पास जो बुक्स रहेगी कितनी, 2018 पोएम दे रखिए 65। 2018 में हमें बुक्स दे रखी है 65। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 एंड 2018 इज d/3। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 70 है। दिस इज इक्वल्स टू d/3, देन d इक्वल्स टू 210। फाइंड d इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ b। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b हमने कैलकुलेट किया था अभी, b था 600, d की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6। तो अगर हम देखेंगे d कितना का मतलब 210 अपॉन 600, अगर हम बात करें रेशियोज लेन का, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 टाइम 20, तो 7 जो है वो 20 से कितना लेस है, 13 लेस है। 13 अपॉन 20 इंटू 100, ये कितना बन जाएगा, 13 इंटू 5, 65%। ये हमारा आंसर 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, a 500 हमने कैलकुलेट किया था, z बराबर 2y, थर्ड देख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y जो हमने कैलकुलेट किया था वो 60 था और z 120 था, तो ये भी है, ये भी थर्ड, सेकंड वन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2017। Difference between poem books published in 2016 and story books published in 2017 is 1/3 of the story books published in 2016. Poem books published in 2016 and story books published in 2017, और इनका जो डिफरेंस है, ट्वेंटी 16 की जो पोएम बुक्स हैं वो हमारे पास है 135, और 2017 के जो स्टोरी बुक्स हैं वो हमारे पास है 120। इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 15। इज 1/3 ऑफ द स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2016। 2016 की जो स्टोरी बुक्स है, 16 स्टोरी 45। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक्स इन पब्लिश्ड इन 2016, दिस इज 135,
and story books published in 2017, this is 120. Is 1/3 of the story books published in 2016. तो 2016 के जो स्टोरी बुक्स हैं वो अभी हमने देखे थे। देखो 2016 की किस पे बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पोएम बुक्स 2016 में कितना है 135, और स्टोरी बुक्स इन 2017 में स्टोरी बुक्स कितना है 120, डिफरेंस कितना है 15 का। इज 1/3 ऑफ द स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 में स्टोरी बुक्स कितना 45 है, 15 जो है वो 45 का कितना है 1/3 है। कविता पुस्तक 2016 में प्रकाशित कविता पुस्तकें और 2017 में प्रकाशित कहानी पुस्तकों के बीच का अंतर, ठीक है ना, दिस इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशियो ऑफ हॉरर बुक्स, अब देखो हॉरर और ड्रामा की बात करें तो वो स्टोरी के ही दो भाग है, स्टोरी बुक्स एंड ड्रामा बुक्स पे बात कर लेते हैं। देखो स्टोरी बुक्स और ड्रामा बुक्स के लिए क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ हॉरर बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 टू दैट इन 2017। बात कर लेते हैं 2016 है और 20 स्टोरी बुक्स, हॉरर बुक, ड्रामा, हॉरर एंड ड्रामा, स्टोरी बुक्स। द रेशियो ऑफ हॉरर बुक्स पब्लिश्ड इन 2016 एंड टू दैट इन 2017, यहाँ पे जो है ये 1:3 है, ये अगर 1x है तो ये 3x है। एंड द रेशियो ऑफ द ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन 2016, ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन, ये 5y है, ये कितना है 12y। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ड्रामा बुक्स पब्लिश्ड इन बोथ द ईयर्स टुगेदर। तो हमें ये डाटा दे रखा है, यहाँ पे हमें देखना है कि स्टोरी बुक्स कितनी है 2016 में और 2017 में। सिक्सटीन में हमारे पास स्टोरी बुक्स कितनी है 45 है, और 17 में हमारे पास स्टोरी बुक्स कितनी है 120। यहाँ पे ये 45 है और यहाँ पे कितना है 120। देखो एक तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि x + 5y दिस इज इक्वल्स टू 45, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x + 12y दिस इज इक्वल्स टू 1। वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन। हमें कौन से बुक्स चाहिए, फाइंड द ड्रामा बुक, तो हमें y की वैल्यू चाहिए तो x पे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से, तो ये बनेगा 3x + 15y दिस इज इक्वल टू 135। घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3y दिस इज इक्वल्स टू 15 दैट इज नेगेटिव, देन y इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो दिस इज 60 एंड दिस इज 25। टोटल कितना बन जाएगा 60 + 25 35। दिस इज आवर आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।